नमस्कार। मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि 7 बड़े कारण कि बच्चे क्यों एमबीबीएस करने अब्रॉड जा रहे हैं। मतलब हमारी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इंडिया के अंदर है, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें फीस बड़ी है, अच्छी खासी फीस है, लेकिन ये गारंटी है कि बच्चे जो है वो जब एमबीबीएस करके बाहर निकलेंगे तो उनको यहाँ एमबीबीएस प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, आसानी से मेडिकल लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बावजूद जो है बच्चे जो है वो प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को छोड़कर, और कई बच्चे ऐसे जो गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़कर जो है जो लोअर रैंक में या इंटीरियर में कहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिला है उसको छोड़कर भी वो फॉरेन जा रहे हैं। तो मैंने 7 रीजन बताए थे पिछले अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप 5 कंट्रीज जहां से आप एमबीबीएस अब्रॉड से कर सकते हैं। मतलब कई बच्चों ने ये मुझसे यही कहा कि सर ये बताइए कि कहां से हम एमबीबीएस कर लें, टॉप 5 कंट्रीज। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कम से कम 40 कंट्रीज ऐसी हैं जो एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड करवाती हैं। यानी इंडियन स्टूडेंट के लिए, भारत के बच्चों के लिए 40 देश ऐसे हैं जहां से आप एमबीबीएस कर सकते हैं और उसके कई के एजेंट आपको मिल जाएंगे। जिस कंट्री का नाम आपने जितना कम सुना होगा, एजेंट को उतनी तगड़ी कमीशन मिल रही होगी वहां पे। हार्ड नेगोशिएट कीजिए। जब भी कभी फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए आप जाते हैं ना, तो एजेंट्स को नेगोशिएट कीजिए, क्योंकि एजेंट का बड़ा कमीशन होता है, तो वहां पे नेगोशिएट करके आप पैसा बचा सकते हैं आप। खैर, तो 40 कंट्री एमबीबीएस करने के लिए इनवाइट कर रही है इंडियन स्टूडेंट को। क्या सब वर्थ रखती है? नहीं, सब वर्थफुल नहीं है। आपको मैं टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बताऊंगा जहां से एमबीबीएस करने पर आप जो है वो अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं और जिनको प्रायोरिटी आपको देना चाहिए। नंबर 1 पे पहली कंट्री है वो है रशिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। रशिया इसलिए है क्योंकि 1980 से 1980 से एमबीबीएस के बच्चे, जो एमबीबीएस करने बच्चे रशिया जा रहे हैं। ठीक है, 1980 तकरीबन जो है वो 45 ईयर हो गया है। रशिया और इंडिया के बीच में जो बाइलेटरल डायलॉग है, जो डिप्लोमेटिक कनेक्शंस हैं और बहुत अच्छे हैं, और रशिया के अंदर इंडियन स्टूडेंट को जो है वेलकम किया जाता है और बड़ी सारी इंडियन कम्युनिटी रशिया में ऑलरेडी है। तो हम हर एक कंट्री की बात करेंगे और उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगे। तो रशिया का पहला तो प्रॉस ये है कि सबसे ट्रस्टवर्थी पार्टनर है भारत का, और 1980 से बच्चे जो है एमबीबीएस करने रशिया जा रहे हैं। दूसरा, रशिया की कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो WHO रिकॉग्नाइज्ड है और एनएमसी भी इनको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि हमारे रशिया से बहुत अच्छे कनेक्शन है, तो उनकी कई यूनिवर्सिटी को इंडिया भी रिकॉग्नाइज करता है, एनएमसी में लिस्ट में वो शामिल है। तीसरा, जो एमबीबीएस है रशियन यूनिवर्सिटी से वो बहुत अफोर्डेबल है। 30 लाख के आसपास, 30 लाख के आसपास में 30 से 35 लाख के अंदर पूरा एमबीबीएस हो जाता है। और इस समय रशिया में एमबीबीएस इंग्लिश मीडियम में करवाया जा रहा है। पहले 1980 से लेकर 2010 तक जो है वो रशियन सीखना जरूरी था, जिसमें 1 साल लग जाया करता था। अब जो है वो कंपल्सन नहीं रह गया, अब इंग्लिश मीडियम में आप वहां पर जो है वो कर सकते हैं एमबीबीएस आप। और बड़ी सारी इंडियन कम्युनिटी रशिया में रहती है, जिससे कि आपको कभी भी ऐसा नहीं फील होगा कि आप इस देश में अकेले हैं, कोई आपके समान नहीं है, कोई भी हिंदी बात करने वाला आपको नहीं मिल रहा है, कोई भी इंडियन वहां नहीं मिल रहा है। नहीं, वो आपको फियर जो है वो जो मिसिंग आउट वाला आपको डर नहीं रहेगा आपको। अब लेकिन कॉन्स, नुकसान क्या है रशिया से? देखो, हम प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पर बात करेंगे। नुकसान पहला यह है कि बहुत ज्यादा ठंड रहती है। तुमने जो सोचा नहीं होगा ना, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कई यूनिवर्सिटी, जितनी यूनिवर्सिटी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट को बुला रही है ना, सब उन स्थानों पे है रशिया में, सब मॉस्को में नहीं है, उन स्थानों में है जहां अच्छी खासी ठंड पड़ती है। और वहां पे यूनिवर्सिटी इसलिए रखी गई वहां पे ताकि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके, लोग आके वहां रह सके, हैबिटेबल हो सके। रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है। तो जो लोग भारत के अंदर भी ठंड में परेशान रहते हैं ना, कि सुबह सुबह रजाई में घुस जाते हैं, रजाई में छेद करके गर्दन में लपेट के घूमते हैं, ठीक है, तो उनके लिए रशिया बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, पेशेंट के साथ में लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ी चीज है। आपको तो पढ़ा देंगे वो अंग्रेजी में, लेकिन पेशेंट को थोड़ी ना अंग्रेजी सिखाएंगे, वो तो रशियन ही बोलेगा वो, तो आपको रशियन सीखनी ही पड़ेगी कुछ भी करके। हाँ, ये है कि आपको पढ़ने के लिए रशियन नहीं सीखनी है, नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए सीखनी है। और मुझे लगता है जब 5 साल किसी देश में गुजारते हैं ना, तो वहां की भाषा आदमी सीख लेता है। खैर, तो पहले तो बात की हमने रशिया की। दूसरी कंट्री इस लिस्ट में है जो बहुत फेवरेट है, वो है फिलीपींस।
बिल्कुल सही। मतलब आप किसी ब्रोकर के या एजेंट के बहकावे मत आइएगा, और मैं कोई ब्रोकर या एजेंट नहीं हूं। मैं कोई फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिलाने के लिए ये वाला लिंक क्लिक कर दो, मेरा वेबिनार अटेंड कर लो, मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दुनिया में कोई भी तुम्हारा जो है ना, तुम सोचो ना कि कोई तुम्हारा मसीहा निकल के आ गया, अरे साहब ये बचाने आ गया, जो फ्री में तुम्हारे पास आ गया है ना, समझ लो आपकी वो तुम्हारा साथी तुमको मतलब वो कहीं ना कहीं से, समझ गए ना, अटके, मतलब तुम्हें लपेटेगा आदमी। तुम्हें एजेंट नहीं हो, मैंने बहुत रिसर्च डेटा पूरा लिखा है, ढूंढा है मैंने, फिर बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरी कंट्री जो बहुत अच्छी है वो है फिलीपींस है। फिलीपींस के प्रॉस एंड कॉन्स दोनों पर बात करेंगे। प्रॉस ये इसका फायदा इसका ये है कि इसमें पूरा का पूरा मेडिकल कुरिकुलम जो है वो अमेरिकन सिस्टम पर यूएसए बेस्ड है। दूसरा ये है कि यहाँ पर लगभग हर आदमी को फिलिपिनो आती है और इंग्लिश आती है। इंग्लिश वहां की समझ लो सेकंड लैंग्वेज है। दूसरा, जो एफएमजी, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट का एग्जिट एग्जाम जो होता है, जो एग्जाम होता है मेडिकल लाइसेंसिंग के लिए, उसमें सबसे अधिक जिन बच्चों का पास रेट है वो फिलीपींस से एमबीबीएस करके आए। बिल्कुल सही सुना आपने, फिलीपींस से एमबीबीएस करके आने के बाद 60% से अधिक जो है वो एफएमजी के पास होने का रेट है। यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है फिलीपींस का, जो हमारे इंडियन क्लाइमेट से मिलता जुलता है, तो आपको एडॉप्टेशन में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और बीमारियां भी लगभग वही होती है जो इंडिया की समान बीमारियां हैं, तो वहां पर भी आपको अच्छा एक्सपोजर मिलता है। दिक्कत क्या है? दिक्कत पहली ये कि फिलीपींस में जब एमबीबीएस करने जाते हैं तो 6 साल या 6.5 साल का कोर्स होता है, 6 ईयर मिनिमम मान लीजिए आप। दूसरा, कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एनएमसी की लिस्ट में नहीं है, नेशनल मेडिकल कमीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से चेक करना पड़ेगा। और वीजा मिलने में कई बार दिक्कतें होती हैं इसमें, तो वो 3 बड़े इसके ड्रॉबैक्स हैं। तीसरी कंट्री जो बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत अच्छी कंट्री है एमबीबीएस करने के लिए, वो है जॉर्जिया। जॉर्जिया के प्रॉस या फायदे ये हैं कि सबसे बड़ी बात है कि ये यूरोपियन कंट्री है, बहुत सुंदर देश है, बहुत ही पीसफुल कंट्री है। मतलब वहां पे कोई भी, जैसे मैं बोलूं ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पे थोड़ा सा नस्ल वाला कुछ ना कुछ झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। इस समय से यूएसए के अंदर थोड़ा सा हेट्रेड का माहौल हो गया है, वैसा आपको जॉर्जिया में देखने नहीं मिलेगा। ब्यूटीफुल एंड पीसफुल कंट्री है। इंग्लिश मीडियम, वहां पे हर व्यक्ति अंग्रेजी जान रहा होता है, यूरोप है भाई, सिंपल सी बात है। इंग्लिश मीडियम, एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, और यहाँ का क्लाइमेट ठंडा तो है लेकिन वो चुभने वाला नहीं है, रशिया के समान नहीं है। क्लाइमेट यूरोप का ठंडा है लेकिन वो मॉडरेट बोल सकते हैं हम, जो हम आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट रेशियो भी बेहतर है, और ये यूरोप में रहने का जब एक्सपोजर आपको मिलता है ना, तो आप यूरोपियन कंट्री में कहीं और प्रैक्टिस करने का सोच पाते हैं, उनके लाइसेंस के एग्जाम की आप तैयारी कर पाते हैं। तो समझ लो गेटवे टू यूरोप, यदि आपका सपना है कि यूरोप में आपको एमबीबीएस प्रैक्टिस करनी है तो ये उसका रास्ता है। नुकसान क्या है? सबसे बड़ा नुकसान जो है जॉर्जिया से एमबीबीएस करने का है, लो क्लिनिकल एक्सपोजर। आपको एमबीबीएस के दौरान पेशेंट बहुत कम, आपको सिर्फ देखना पड़ेगा, ऑब्जर्वरशिप होगी आपकी, आप हाथ नहीं लगा पाएंगे जब तक लाइसेंस ना मिल जाए, क्योंकि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंश्योरेंस रूल्स है। वहां पर जो है वो मेडिकल नेग्लेक्ट को जो है बहुत गंभीरता से लिया जाता है, तो वहां पर जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो, यू कैन नॉट सी द पेशेंट, तो क्लिनिकल एक्सपोजर कम मिलता है आपको। दूसरा, यूरोप की जो लिविंग कॉस्ट है वो ज्यादा है, मतलब आपको 40,000 से 50,000 रुपए महीना हर महीने आपको चाहिए अपने रहने खाने के लिए, ठीक है, नॉर्मल खर्चों के लिए। फिर एक और बड़ा नुकसान, जो एफएमजी, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट के लिए जो एग्जाम होता है लाइसेंसिंग के लिए, उसका पास परसेंटेज उन बच्चों के लिए काफी कम है जो जॉर्जिया से एमबीबीएस किए। 10 से 20% बच्चे ही जो है वो 20 से 30%, ठीक कर रहा हूं डेटा, 20 से लेकर 30% बच्चे ही एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि ये बच्चे यूरोप के एग्जाम को क्लियर आसानी से कर लेते हैं। फिर चौथी कंट्री की बात करते हैं हम, जो फोर्थ कंट्री है इस लिस्ट में, वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन है। ये पहला फायदा इसका है कि ये बहुत कम फीस में एमबीबीएस करवा देते हैं। 25 लाख से भी कम रुपए में आप पूरे खर्चे के साथ एमबीबीएस कर सकते हैं। 25 लाख से, मतलब 18 लाख से लेके 22-23 लाख खर्चा आता है इसका एमबीबीएस करने का। केवल 5 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे 6 साल 5.5 साल नहीं, केवल 5 साल में आपको एमबीबीएस करा देते हैं। यहाँ पे कई सारी इंडियन मैस हैं, इंडियन हॉस्टल्स हैं, जहां पर इंडियन बच्चे रहते हैं, तो आपको कभी भी घर से बाहर रह रहे हैं वैसी फीलिंग आपको नहीं आएगी। कई यूनिवर्सिटी इसकी एनएमसी अप्रूव्ड है, भारत सरकार उनका अप्रूव करती है, ठीक है। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट हैं, तो आपको जो होता है ना कि आपको ऐसा ही लगेगा कि आप इंडिया के किसी और शहर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लैंग्वेज बैरियर।
यहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो कजाक लैंग्वेज बोलते हैं या रशियन बोलते हैं, तो आपको या तो रशियन सीखनी पड़ेगी या कजाक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अदरवाइज आप क्लिनिकल प्रैक्टिस वहां पर नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ठंडा तो है पर चुभने वाला है। जैसे होता है ना, अपने यहाँ पे बहुत यूपी में बहुत जम के ठंड पड़ती है, तो मतलब वो चुभती है ठंड। वो जो यूरोप की ठंड होती है ना, वो चुभती नहीं है। जो ठंड हमारे इंडिया में पड़ती है, गया जम कर ठंड पड़ती है, चुभती वाली ठंड है। तो हम कहते हैं कि यहाँ का ड्राई और कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ का, ये इसका नुकसान है। अब पांचवी कंट्री जो इस लिस्ट में है वो है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है, यहाँ पर भी इसके फायदे हैं कि यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस करवाया जा रहा है। यहाँ का पास परसेंटेज एफएमजी में बहुत हायर साइड है। 65% बच्चे जो उज्बेकिस्तान से एमबीबीएस करते हैं वो फॉरेन मेडिकल ग्रेड का एग्जाम निकाल लेते हैं। इसकी टोटल कॉस्ट 35 लाख के आसपास आती है, जो कि एक अफोर्डेबल कॉस्ट है। मतलब अफोर्डेबल कैसे बोलूं मैं ये बोलूं कि हाँ, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज उससे बहुत कम कॉस्ट है। और यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी कम है। यहाँ के लोग जो है वो लगभग सभी भाषाओं को वो जान रहे होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यहाँ पर है कि लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यहाँ पर है, और यहाँ पर कई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो फेक है, जो एनएमसी कंप्लाइंट नहीं है, डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में भी नहीं है। तो वो फेक यूनिवर्सिटी से हमको बचना है। इसके अलावा एक छठा ऑप्शन और है, जो मैं यही बोलूंगा आपसे कि जो इस समय बहुत सूटेबल नहीं है, वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से एमबीबीएस करना वहां की यूनिवर्सिटी से वो भी जो है वो बुरा नहीं है, लेकिन इस समय बांग्लादेश में जो इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहे हैं, जिस प्रकार का माहौल चल रहा है, इंडियंस के प्रति जो नफरत का माहौल फैल रहा है यहाँ पे, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने बाकायदा रिसर्च के साथ में ये डेटा आपको बताया मैंने कि 5 कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जिनको ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी कभी आप कोई एक फॉरेन मेडिकल यूनिवर्सिटी को आप चुने तो आप किन बातों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।